टैली ERP9 में ये लेफ्ट साइड में हमारे पास में कोर्स स्ट्रक्चर है। ये कोर्स स्ट्रक्चर में जो सीरियल नंबर्स है उसमें ट्रायल बैलेंस दिखाया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस यानी कि हमारे लेजर्स वो बनेंगे, लेजर्स में बनाना होगा और अंडर ग्रुप में उसे रखना होगा जो ग्रुप सामने लिखे हुए। और डेबिट होगा या क्रेडिट, ये पहले आपको हैबिट रखने के लिए कि कौन सा आएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट, वो समझने के लिए है। हम यहाँ से Alt W प्रेस करेंगे और जो भी हमारे पास एक कंपनी रहेंगी तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक सेपरेट कंपनी होना चाहिए। तो पहले हम Alt प्रेस करके रखेंगे और फिर F3 दबाएंगे एक मरतबा। तो Alt F3 करने से कंपनी का गेटवे आ गया। वहाँ से पहले हमें सेपरेटली एक कंपनी क्रिएट कर देना होगा। ये सेलेक्ट कंपनी है, कोई कंपनी इसमें लेनी नहीं है। न्यू कंपनी हमें बनाना होंगी अगर लेजर्स हम बना रहे हैं तो, क्योंकि पिछले कंपनी के लेजर्स उसमें मिस मैच हो सकते हैं और कंबाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंपनी बना देंगे A to Z ट्रेडर्स ऐसे कुछ नाम से, और फिर इंटर करेंगे। यहाँ पर एड्रेस वगैरह सारा जैसे पहले कंपनी बनाने में दिखाया हुआ है वो आप देखकर बना लीजिए सारा। कंपनी जब रेडी हो जाएंगी तो हमें कीबोर्ड की हेल्प से Escape की जो प्रेस करना होगा, ये वाला। तो Escape की जब प्रेस करेंगे तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन मास्टर में जाएगा, तो वहाँ पर जाना होगा। वहाँ से ग्रुप्स ऑलरेडी बने होते हैं तो हमें यहाँ पर से लेजर्स में आना है। लेजर में जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये दो टाइप के लेजर बने होंगे, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इसको बैक लेंगे। अब यहाँ से हम क्रिएट में जाएंगे। अगर अलग एक ही ग्रुप है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ग्रुप्स यहाँ पर दो आ रहे हैं बैंक अकाउंट्स, तो आपको बार बार इसे नहीं लिखना है, एक में ही दोनों लिख देना है। तो उसके लिए हम इसको बैक लेंगे Escape की हेल्प से और मल्टीपल लेजर्स में जाकर बनाएंगे ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। अब अंडर ग्रुप में हम यहाँ से ले लेंगे बैंक अकाउंट। तो B प्रेस करना है कीबोर्ड की मदद से। B जब हम प्रेस करेंगे तो B प्रेस करते ही यहाँ पर ये बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो एरो डाउन करना है। एरो डाउन करने के बाद यहाँ से हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेम लिखना है लेजर का। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब इसे लिखने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर ये अंडर में आ गया ऑटोमेटिकली। उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट डालना है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैंक अकाउंट 48,000 रुपीज़, तो 48,000 रुपीज़ लिखना है यहाँ पर। 48,000 लिखने के बाद इंटर करेंगे और चूँकि डेबिट साइड में था तो डेबिट रहने देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा है डिपॉजिट अकाउंट। तो हमें यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट ऐसे लिखना होगा। डिपॉजिट अकाउंट अंडर कैटेगरी बैंक अकाउंट में आएगा तो वो इंटर प्रेस करने पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसका यहाँ पर हम 30,000 ये लिखकर इंटर करेंगे और ये भी डेबिट में है, डेबिट। अब यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट्स एक हिसाब से ख़त्म हो गए तो हम इंटर करेंगे। इंटर करने पर यहाँ पर नीचे पूछेगा एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो Y दबाएंगे हम। कीबोर्ड की हेल्प से हमें Y प्रेस करना होगा। Y प्रेस करने पर ये अकाउंट बन जाएगा। तो ये यहाँ पर A to Z ट्रेडर्स अभी खुला हुआ है और यहाँ पर से डिस्प्ले में आने के बाद जब हम देखेंगे तो ऐसे ये दो बैंक अकाउंट और एक डिपॉजिट अकाउंट, इस तरह से दो लेजर्स बन गए। इसी तरह से हमें बाकी भी लेजर्स ये सारे बनाना होगा। अब हमारे पास है पेटी कैश। पेटी कैश अंडर ग्रुप में पहले हम इसमें जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद हम यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे पेटी कैश। पेटी कैश लिखने के बाद इसे हम कैपिटल स्मॉल या फिर मिक्स भी लिख सकते हैं। इसको अंडर कैटेगरी में कैश इन हैंड की हम लेंगे तो कैश इन हैंड के ग्रुप में हम इसे डालेंगे। तो पेटी कैश कैश ना होते हुए में सिर्फ कैश इन हैंड रहेगा और इसको हम इंटर करेंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1800 दिया हुआ है तो 1800 लिखने के बाद इंटर करेंगे। सिंगल लेजर में इस तरह से पूछेगा तो यहाँ पर इंटर करेंगे और Y दब प्रेस कर देंगे। अब इसे फास्ट हमें करना होगा। अब हम लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक लिखने के बाद इंटर करेंगे। स्टॉक में यहाँ पर STOC लिखेंगे और स्टॉक आ जाने पर स्टॉक इन हैंड में आएगा, उसको हम इंटर करेंगे और वहाँ से 5,000 और इंटर करेंगे। 5,000 52,000 डाल लेंगे उसे, 52,000 और इंटर करेंगे और डेबिट इंटर कर देंगे और इसे Y प्रेस करेंगे। अब उसके बाद में हमारे पास में है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर ये ग्रुप है जो कि मिक्स कर दिया हुआ है और ये सारे उसके अंडर में आएंगे। तो अब ये मल्टीपल है तो हम इसे
ई स्केप की करने के बाद में डायरेक्टली मल्टीपल लेजर्स में जाएंगे, मल्टीपल लेजर को क्रिएट करेंगे और वहाँ पर अंडर ग्रुप में हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स लिखने के बाद एरो डाउन करेंगे, सन्ड्री डेटर यहाँ पर आ गया। अब नेम ऑफ ग्रुप्स जो है, जैसे कि मिसाल के तौर पर राधा इंटरप्राइजेस, तो राधा इंटरप्राइजेस यहाँ पर हम लिखेंगे और इंटर करेंगे और हर एक की वैल्यू उसके सामने डालते रहेंगे इधर ओपनिंग बैलेंस में। तो ओपनिंग बैलेंस में 45,800 ये लिखा हुआ है, इंटर करेंगे। डेटर्स जितना भी रहेगा तो डेबिट में आएगा और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में, तो इसमें लिखा हुआ नहीं होगा और यहाँ पर इस तरह से एक बिल बताएगा, तो इससे हम इंटर करेंगे अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर से राधा इंटरप्राइजेस के बाद केशव लिखेंगे, केशव इंडस्ट्रीज। केशव इंडस्ट्रीज लिखने के बाद इसका अमाउंट हम डाल देंगे 78,200, इसे इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद में आशीष इंडस्ट्रीज लिखेंगे और 2 मरतबा अगर इंटर हो जाता है तो हम बैक स्पेस ले सकते हैं। कीबोर्ड की हेल्प से जो बैक स्पेस है उसे हम जब प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ में आ जाएगा। बैक स्पेस होने के बाद हम यहाँ पर इसका जो आशीष इंडस्ट्रीज का 56,000 है वो लिख देंगे, इंटर करेंगे और इसे इंटर प्रेस करने के बाद यस कर देंगे। ये हमारा मल्टीपल लेजर्स में ये तीनों आ गए। अब क्रिएट में जाएंगे या फिर मल्टीपल लेजर में ही हम बनाएंगे अभी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स की कैटेगरी लेंगे क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर ये फिक्स असेट्स है 2, तो यहाँ से हम फिक्स असेट टाइप करेंगे और फिक्स असेट लेने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट एक लिखेंगे। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में हम लिखेंगे 1,40,000। 1,40,000 लिखने के बाद ये डेबिट में लिखा था तो डेबिट में ही रहने देंगे। उसके बाद में अब हम ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट, इसे हम इंटर करेंगे और यहाँ पर 19,200 ये लिखने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर भी प्रेस कर सकते हैं हम वाई ना करते हुए, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम सिंगल लेजर में जाएंगे, सिंगल लेजर में हम एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स के नेम से हम एक लेजर बना रहे हैं, सेल्स टैक्स। अब इंटर करेंगे और सेल्स टैक्स आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, DU। तो DU लिखने पर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया, इंटर करेंगे। वहाँ से अभी कितना % टैक्स वगैरह है कैलकुलेशन ये भी हम कर सकते हैं, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे लिखने के बाद में 4,500 लिख देंगे। अब ये क्रेडिट में डाला हुआ है यहाँ पर एंट्री, तो ये क्रेडिट में है तो इसलिए इंटर करेंगे और यहाँ पर CR ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, तो हम इसे CR लिखने के बाद यस कर देंगे, एक्सेप्ट। उसी तरह से हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स की मल्टीपल एक लेजर बनाएंगे, बैक लेंगे एस्केप की से। मल्टीपल लेजर्स में आने के बाद हम सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर पहले लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखने के बाद यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर से रामा इंटरप्राइजेस इसका ओपनिंग बैलेंस, अब सन्ड्री क्रेडिटर सारा क्रेडिट में आएगा तो ये 22,500 ये लिखने के बाद क्रेडिट कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में भागवती इंडस्ट्रीज इसे एंटर करेंगे। अब इसकी वैल्यू है 67,900, ये क्रेडिट में रहेगा, इंटर करेंगे। नेक्स्ट है सूर्या उद्योग, ये लिखने के बाद इसकी एंट्री हम करेंगे 78,400। उसी तरह से एक और एंट्री है पाटिल एंड सन्स, पाटिल शिफ्ट दबाकर 7 दबाएंगे तो एंड आएगा, स्पेस देंगे, सन्स, फिर इंटर करेंगे और उसकी वैल्यू डाल देंगे 41,200। इसे क्रेडिट करने के बाद में इंटर करेंगे और ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम सिंगल लेजर में आएंगे और सारे सिंगल में भी हम बना सकते हैं, ज़्यादा अगर लेजर्स हो तो तब हम स्किप कर सकते हैं, सारे सिंगल में भी हम एक एक करके भी बना सकते हैं। तब यहाँ पर हम
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये वाली एंट्री लेंगे, डिडक्टेड एट सोर्स। इंटर करने के बाद ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ रहा है, ये बराबर है। अब उसी तरह से उसकी वैल्यू हमें लिखना होगा। वैल्यू उसकी क्रेडिट में आएगी 1800 क्रेडिट, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से हम म्यूचुअल ट्रस्ट लोन लेंगे, म्यूचुअल। तो ये आपको ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर आपके रजिस्टर में भी बनाना है और इसे याद भी करना है कि कौन सी कैटेगरी किस में आएगी। म्यूचुअल ट्रस्ट लोन, म्यूचुअल ट्रस्ट लोन आएगा सिक्योर्ड लोन्स में, क्योंकि लोन की कैटेगरी है तो लोन से आप याद रख सकते हैं सिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि ट्रस्ट का इसलिए सिक्योर्ड रहेगा वो। अब इसे एंटर करने के बाद ओपनिंग बैलेंस जो बता रहा है वहाँ पर हम 60,000 लेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमें देना है अमाउंट, ये लोन की किस्म है तो हमें उन्हें प्रोवाइड करना है, बाद में पे करना है, इसलिए वो क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, इसे एंटर करेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था चालू करते वक्त का अमाउंट, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में आएगा। और ओपनिंग बैलेंस की इक्विटी जो है तो वो बाकी रह गई है, यानी जब बिजनेस चालू करे थे तो उसकी वैल्यू है अभी 1,40,000। ये क्रेडिट रहेगा, क्योंकि ये मतलब घर से लगाई हुई अमाउंट थी, इसे क्रेडिट के साइड में आएगी, क्योंकि उसे बाद में रीपे करके बंदे को मिलेंगी वो, इसलिए क्रेडिट में। अब उसके बाद है कमीशन, बैंक इंटरेस्ट और कमीशन। यहाँ पर हम बैंक इंटरेस्ट लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट, इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। और अभी इसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट एक नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि बैंक से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो अब आपके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितना मिलता है। तो यहाँ कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इंटर करके यस करना है। उसी तरह से उसके बाद है कमीशन। कमीशन भी हर मरतबा जो भी अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से बदल सकता है, तो इसमें भी ये इनकम रहेंगे आपको इनडायरेक्ट, और इसको आपको वैल्यू नहीं लिखना है, इंटर कर देना है। उसी तरह से है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट उसके नाम से ही आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट की ही कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पर PUR, ये परचेज अकाउंट में 1,35,000, और ये जो है तो डेबिट की साइड में आ रहा है, क्योंकि परचेस करने पर ये डेबिट की साइड में इस तरह से हो गया। अब उसके बाद है वेजेस। वेजेस यानी कि जो मजदूरी होगी, जो सैलरीज हम पे करेंगे, तो वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे, तो हम इसे सिंगल ना लेते हुए हमें एस्केप की प्रेस करेंगे और मल्टीपल लेजर्स में जाएंगे। मल्टीपल लेजर में हम मल्टीपल में उसे बना लेंगे। मल्टीपल लेजर में हम लिख देंगे सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद इंटर करेंगे, और वहाँ पर हम एक एक करके बाकी के चीज़ें लिखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहला है वेजेस, तो वेजेस लिखेंगे, इंटर करेंगे, कैटेगरीज में आ गया। वेजेस की वैल्यू है 16,500, 16,500। ये सारे डेबिट में आएंगे, तो इसको डेबिट की तरफ ही रखना है। अब उसके बाद वेजेस के बाद में है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस लिखने के बाद इंटर करेंगे और उसकी वैल्यू डाल देंगे 1,350, डेबिट में आएगा। उसके बाद है पावर चार्जेस, पावर चार्जेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इसमें लिखना है 950। उसके बाद में है वाटर चार्जेस, इसमें लिखना है वाटर चार्जेस में 450। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो अभी हम इसे इंटर प्रेस करने के बाद में ये क्लोज कर देंगे। अब मल्टीपल लेजर में आने के बाद अंडर कैटेगरी लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर पहला हम लिखेंगे सैलरी, इसमें इनडायरेक्ट
एक्सपेंस में आएगा ऑफिस कॉस्ट, सैलरीज, पहले सैलरीज है, वाटर चार्जेस से पहले सैलरीज, इसको हम लिखेंगे 29,950 रुपीज़। उसके बाद में है ऑफिस कॉस्ट, तो ये ऑफिस कॉस्ट पर क्लिक करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है 3,800। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और वहाँ पर लिखेंगे 5,200। उसी तरह बैंक के चार्जेस, तो बैंक चार्जेस इसे एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 300 रुपीज़ और उसके बाद में इंटर करेंगे प्रेस, और इंटर करके ये ख़त्म कर देंगे। और बाद में एक रह गया लेजर जिसका नाम है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट भी जैसा परचेज अकाउंट में आया था, तो ये भी याद रहना ज़रूरी है। सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। इसे इंटर करने के बाद इसकी क्रेडिट में वैल्यू डाल देंगे 2,48,200 रुपीज़, और जो कि क्रेडिट में आ जाएगा। इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब बैक जाने के लिए ई स्केप की प्रेस करना होगा। इसके बाद और एक मरतबा ई स्केप की करना होगा। ये ई स्केप की से हम बैक जाएंगे और एक मरतबा ई स्केप की करेंगे। अब यहाँ पर नीचे मास्टर्स के नीचे सेकंड लास्ट में ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हम जाएंगे और वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ दिखाई देंगी, जिसमें हमें चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू में डिफरेंस क्या आ रहा है। हमारे पास में आना चाहिए यहाँ पर इस हिसाब से वैल्यू 6,64,500 रुपीज़ दोनों तरफ, और यहाँ पर अभी 5,92,500 आ रहा है, तो ये चेक करना होगा। तो हमारे पास जो परचेज अकाउंट है इसमें 13,500 हो गया था, जो कि 1,35,000 था, तो उसे हम अल्टर करेंगे। तो अल्टर हम ऐसे करेंगे, ई स्केप की प्रेस करना है और अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ जाने के बाद लेजर में आना है और वहाँ से अल्टर करेंगे। परचेज अकाउंट में आना है और वहाँ पर इंटर करने के बाद 1,35,000 ये लिखने के बाद इंटर करेंगे और यस कर देंगे। ये होने के बाद ई स्केप की प्रेस करने के बाद वहीं पर डिस्प्ले में हम जाएंगे। तो ये हमारे पास दोनों तरफ में ऐसे आना ज़रूरी है। जो हमारे पास ये अमाउंट दिखाई दे रही है 6,64,500, तो ये दोनों में टैली होना चाहिए।